अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास बच्चे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम, एपोएंजाइम और होलो एंजाइम। चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के रेफरेंस से डिफरेंशिएट पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अब देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। कहते हैं इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोवेलेंटली बॉन्डेड इट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर वो कोवलेंट बॉन्डिंग के जरिए वहां पर टाइटली बाउंड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। इफ इट इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट इट इज नोन एज कोएंजाइम। लेकिन अगर ये लूजली अटैच होगा तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। सिर्फ बॉन्डिंग की बात की है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो पीसी होटल से, ठीक है। पी से प्रोस्थेटिक और सी से कोवेलेंट बॉन्डेड। तो आप याद रखेंगे कि पीसी होटल में गए थे तो उसी से आप याद रखोगे पीसी फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप और सी फॉर कोवेलेंटली बॉन्डेड। के अगर आपका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कोफैक्टर है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा तो उस केस में हम उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर वो लूजली अटैच्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम कहेंगे। It is closely related to vitamins which represent the essential raw material from which coenzymes are made। तो अब उन्होंने कहा कि जो यूजुअली कोएंजाइम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, विटामिन से बनते हैं। विटामिन से रॉ मटेरियल बनता है जिससे क्या बनते हैं, कोएंजाइम्स बनते हैं। Only small quantities of vitamins are needed because like enzymes, coenzymes can be used again and again। उन्होंने कहा कि विटामिन की बहुत ही कम मिकदार चाहिए होती है क्योंकि कोएंजाइम की बहुत कम मिकदार चाहिए होती है। उसकी रीज़न ये है कि कोएंजाइम रीयूज़ होते रहते हैं, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह से एंजाइम्स भी रीयूज़ होते रहते हैं, वो भी कभी भी एक रिएक्शन के बाद ख़त्म नहीं होते। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो कि फिर से हम अपनी उसी एग्जाम्पल को लेंगे, बस वाली एग्जाम्पल को, कि बस पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ड्रॉप करती है। तो ये नहीं होता कि जब पैसेंजर उतरते साथ ही बस भी हमारी ख़त्म हो जाती है। बस बिल्कुल ठीक होती है, वो दोबारा वापस आती है, दोबारा पैसेंजर्स को लेकर जाती है। तो वो बार बार वो रिएक्शन करती रहती है, लेकिन बस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे की वैसी रहती है। इसी तरह से जो एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन करवा देते हैं, केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान वो खुद इस्तेमाल नहीं होते, वो खुद ख़त्म नहीं होते। इस वजह से उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन एपोएंजाइम की और होलो एंजाइम की। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एपोएंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो अब क्या कह रहे हैं, एन एंजाइम वेदर कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड इज डेजिग्नेटेड एज एपोएंजाइम। अब यहाँ तक हमने बात की थी प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की। अब सिर्फ बात करेंगे किसकी, कोएंजाइम की। अगर तो कोएंजाइम वहां से रिमूव होगा तो उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम, लेकिन अगर कोएंजाइम वहां पर मौजूद होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या है, एपोएंजाइम, क्योंकि ये जो पड़ा हुआ है ये कोएंजाइम है लेकिन इसके साथ अटैच्ड नहीं है। लेकिन अगर ये जो कोएंजाइम है ये एपोएंजाइम के साथ अटैच हो गया तो इस वक्त हम इसको क्या कहेंगे, होलो एंजाइम कहेंगे। ये आप कैसे याद रखोगे, होलो से आप लफ्ज़ याद रखोगे होल, और होल क्या होता है, तमाम, मुकम्मल, कंप्लीट। तो क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोएंजाइम भी आ चुका है, तो इस वजह से आपने इसको क्या कहना है, होलो एंजाइम कहना है, ठीक है। और जो इनकम्प्लीट है, जिसके साथ कोएंजाइम अटैच नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, एपो एंजाइम कहेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ एंजाइम्स, के एंजाइम्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मेनी एंजाइम्स आर सिंपली डिसॉल्व्ड इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिसॉल्व हुए होते हैं। अदर एंजाइम्स आर टाइटली बाउंड टू सर्टेन सबसेलुलर ऑर्गेनेलीज, जबकि जो बाकी एंजाइम्स होते हैं वो सेलुलर ऑर्गेनेलीज या सेल मेम्ब्रेन वगैरह के साथ बाउंड होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो उन्होंने कहा जो एंजाइम्स होते हैं सेल्स उनको या तो उस जगह पर या उस जगह के करीब प्रोड्यूस करते हैं जहां पर उन्होंने काम करना होता है, ठीक है। जैसे बच्चे बस है तो बस को डेफिनेट सी बात है आप कहां पर खड़ी करोगे, बस स्टेशन पे ही खड़ी करोगे। ये नहीं होगा कि आप बस को ले जाके किसी पहाड़ पे खड़े कर दोगे। तो जहां पर एंजाइम का काम होगा वहीं पर वो मौजूद होगा, वहीं पर उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द एंजाइम्स इंपॉर्टेंट इन फोटोसिंथेसिस आर फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन आर फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है बच्चे, क्लोरोप्लास्ट पर होती है। इस वजह से फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही मौजूद होते हैं। Some of the enzymes which are involved in the synthesis of proteins are integral part of ribosomes। इसी तरह से क्योंकि जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेटिक मशीनरी, उनको बनाने वाली मशीनरी क्या होती हैं, राइबोसोम्स होती है। तो इस वजह से प्रोटीन्स को बनाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो राइबोसोम्स का हिस्सा होते हैं या राइबोसोम्स के साथ मौजूद होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम की कॉन्सेप्ट्स एंड सम की कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स। ये सारा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के रेफरेंस से, सो you have to learn it very carefully।